हाय मेरा रसगुल्ला, कैसे आप लोग। मैं हूं एमडी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, ठीक है ना। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है त्रिकोणमिति का, ट्रिगोनोमेट्री का, क्लास 10th का उदाहरण नंबर 1, जो कि एक्सरसाइज की बात करूं अगर तो एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं ना, तो एक्सरसाइज कौन सी है? 8.1 है। क्या है? 8.1। 8.1 में जितने भी उदाहरण है ना, कम से कम 5 उदाहरण है, जिसमें ये तीसरा उदाहरण है। 2 उदाहरण तक अपन पिछले लेक्चर में किए थे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा, आप जाकर देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित यहां पर 2 क्वेश्चन अपने को दिए गए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन का थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अपन देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहले जब अपने को समकोण त्रिभुज नजर आए तो अपने दिमाग में, अपने भेजे की बत्ती में अपने को समझ में आनी चाहिए कि भैया पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। जब जब आपको समकोण त्रिभुज जहां जहां दिखे, वहां वहां दिमाग के बत्ती में पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। समकोण त्रिभुज मतलब पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर हो गई बात? तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो अपन अगर देखें पाइथा लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर हो गई बात? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर और पाइथागोरस प्रमेय क्यों यूज होता है तो वो मैं आपको बता दूं, जो कि पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का मान दिया हो और तीसरी भुजाओं का मान ना दिया हो, तो मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कौन सी भुजा का मान ज्ञात करेंगे? AC भुजा का। किसका? AC का। तो AC बराबर लिखेंगे अंडर रूट, बड़ी भुजा कौन सी है? ये वाली AB है। कौन सी है? AB। तो AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। हमेशा बड़ी भुजाओं में छोटी भुजा घटती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे AB भुजा की जो वैल्यू है वो है 29। तो 29 का होल स्क्वायर, क्योंकि AB पर स्क्वायर है, ठीक है ना, माइनस BC का मान कितना है? 21 और BC पर स्क्वायर है, तो इसको भी लिखेंगे होल स्क्वायर। इसका लगा देंगे रूट। क्या लगा देंगे? रूट। 29 का वर्ग होता है 841। कितना होता है? 841। और 21 का वर्ग होता है 441। कितना होता है? 441। अब 841 में अगर 441 घटाएंगे तो कितना आएगा? 400। कितना आएगा? 400। और 400 का वर्गमूल अगर आप देखें तो क्या कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। तो अपन यहां पर लिख देंगे कि AC भुजा का जो मान आया है वो कितना है? 20 इकाई। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। अब जब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान आ गया तो इजी है, एकदम इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन का क्या है। पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तो ये 1 हो जाता है फॉर्मूला से, लेकिन अपने को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? जब कोण थीटा दिया हो तो लंब और आधार नहीं बदलते हैं। लंब हमेशा ये होता है, आधार ये होता है, और कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कर्ण नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो अपन कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे? कॉस थीटा का पढ़ाए थे आधार बट्टे कर्ण। यहां पर आधार ये है और कर्ण ये है, और इस कोण को अगर थीटा बोला तो लंब 100% यही होगा। क्लियर है ना। तो आधार बट्टे कर्ण मतलब कि 21/29 और cos थीटा पे स्क्वायर है, इसका भी करेंगे होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है हमारा 20 और कर्ण है 29। तो अपन लिखेंगे 20/29 और साइन थीटा पर होल स्क्वायर है तो अपन भी करेंगे होल स्क्वायर। 21 का वर्ग होता है 441 और 29 का वर्ग होता है 841, प्लस 20 का वर्ग होता है 400 और 29 का वर्ग होता है 841। क्लियर हो गई बात? इसका अगर अपन भिन्न जोड़ करें तो हमेशा भिन्न के नीचे वालों का एलसीएम लिया जाता है, मतलब कि लघुत्तम लिया जाता है, और 841 का लघुत्तम भाई 841 होगा। और जब दोनों भिन्न के हर सेम होंगे, दोनों भिन्न का हर अगर एक ही होगा तो मतलब उसका एलसीएम भी उतना ही होगा और ऊपर वाला वैसे ही के वैसे ही उतर जाएंगे। क्लियर हो गई बात?
अब अगर यहां पर देखें तो 441 और 400 को जब जोड़ेंगे तो 841 होता है। अब बट्टे में कितना है 841, इनको भाग देंगे तो एक मर्तबा जाएगा, मतलब कि अपना आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। वैसे भी फार्मूला से अपने को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि चैप्टर नंबर 8.4 में है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर sin स्क्वायर थीटा अगर प्लस में, cos स्क्वायर थीटा अगर प्लस में तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। इसी तरह आप बने रहिए कि दूसरा सवाल कैसे हल किया जाता है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे या छोड़ के जाएंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्लियर है? तो आइए हमारे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू यहां पर हम फिट किया है 21/29 का वर्ग, 21/29 का वर्ग मतलब होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू फिट किया है 20/29। क्या किया है 20/29, और साइन पर स्क्वायर है तो अपन 20 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखो 21 का वर्ग 441 बट्टे 29 का वर्ग 841 माइनस 20 का वर्ग 400 और 29 का वर्ग 841 होता है, 841 होता है। मैंने अभी बताया जब दो भिन्नों का सेम हो तो उसका एलसीएम भी उतना ही आता है, और जब नीचे उतना ही आता है तो ऊपर भी उतना ही के उतना ही उतार देंगे, लिख देंगे। अगर अलग अलग संख्या होती तो फिर अपन क्या करते, नीचे वाले से एलसीएम में भाग देते, भाग देकर जितनी मर्तबा करता, जितनी मर्तबा लगता भाग, उतना से ऊपर वाले में अंश में गुना करते और फिर उसके बाद लिखते। लेकिन यहां पर दोनों के हर सेम है, इसीलिए अपन ने क्या किया, डायरेक्ट ऊपर वाले को उतार दिया है। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर देखें अगर आप तो 441 में जब 400 घटाएंगे तो 41 बचेगा, और नीचे में कितना है 841, कितना है 841 है, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल क्या है आंसर है। तो देखिए आप किस प्रकार से आप बेहतरीन से बेहतरीन आपको समझने को सीखने को मिला है, बहुत अच्छे से आप समझ पाए हैं। इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर से जरूर कर दे, ठीक है भैया। ओके चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का उदाहरण कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी 90 डिग्री के बराबर है, मतलब कि कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1। देखिए कितने आसानी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज ABC त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया सर। अब यहां पर देख रहे हैं हम कि जो भी लिखा हुआ है, जो भी हमें त्रिकोणमितीय तदात्म दिया हुआ है वो ए में दिया हुआ है। वो किस कोण के साथ दिया हुआ? ए के साथ। तो अपन ए कोण के साथ ले, किस कोण का नाम दिया है? ए, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ तदात्म के साथ किस कोण का नाम लिया गया? ए कोण का। तो ए कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार होगी, ये कर्ण होगी, ठीक है ना। तब अपन देखेंगे क्या कह रहा है, चूंकि tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसीलिए tan a बराबर क्या हो जाएगा 1/1। 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे कोई भी अगर अंक नहीं हो, कोई भी संख्या नहीं हो तो कौन सी होती है? 1 होती है। जिसका कोई नहीं हो उसका ऊपर वाला। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर है? ओके अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan a के साथ लंब ये होगा, मतलब 1, और आधार भी ये होगा। क्लियर हो गई बात? और जब समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा का वैल्यू अगर नहीं पता हो, अगर एक भुजा की वैल्यू नहीं दी हो, तो अपन किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा भुजा निकालना है? तो अपने को ऐसी भुजा निकालना, मतलब कि कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है?
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का ओवर रूट। यहां पर लंब कौन है, ए बी, और आधार कौन है, बी सी। तो मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका ओवर रूट। ठीक है ना। ए बी की वैल्यू कितनी है, 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 1, इसका होल स्क्वायर, और इस पर लगा देंगे रूट। 1 का वर्ग होता है 1 प्लस 1 का वर्ग 1, और 1 1 जोड़कर कितना हो जाएगा, 2। तो अपना पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या निकला, √2। क्या निकला, √2। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे LHS बराबर 2 sin A cos A। क्लियर, 2 sin A cos A। ठीक है। अब देखिए ये दो, ये साइन ए, ये कॉस ए, तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तीनों गुणनफल रूप में है। अब क्या करेंगे, बराबर में 2 गुनी साइन ए, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और ए कोण के लिए लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो लंब बटे कर्ण 1 बटे √2, 1 बटे √2। फिर गुना देंगे, क्योंकि इस बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब दो चीजों के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो मतलब उन दोनों के चीजों के बीच गुना हो रही होती है। दोनों संख्याओं के बीच, दोनों अनुपातों के बीच क्या हो रही है, गुना हो रही है। और cos थीटा बराबर अपन पढ़े थे आधार बटे कर्ण। कोण ए के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगी, कर्ण ये होगी। तो आधार बटे कर्ण मतलब 1/√2। क्या होगा, 1/√2, 1/√2। अब देखिए 2 गुनी 1 को 1 से जब गुना करेंगे 1 होगा, बट्टे में जब √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 कट कर क्या आता है, 1 आता है, जो कि LHS के बराबर हो गया। लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया हमारा। क्लियर हो गई बात, कितनी आसानी से अपन समझ पाए इस चीजों को। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। अब इसके आगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो आइए देखते हैं 5 नंबर का उदाहरण, जो कि एनसीईआरटी के 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट उदाहरण है। देखते हैं क्या कहता है। वो 5 नंबर का उदाहरण कहता है त्रिभुज OPQ में जिसका P बराबर 90 डिग्री, मतलब कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करें, जो कि बहुत इजी तरीका से अपन इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। समकोण त्रिभुज ड्रॉ करने के बाद अपन इस पर देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो जिसमें पहली चीज है कोण P 90 डिग्री, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण यहां पर बनता है, इसलिए P यहां पर होगा। ठीक है ना। उसके बाद अपन देखेंगे कि किस त्रिभुज की बात कर रहा है, तो OPQ की बात कर रहा है। तो अपन सबसे पहले यहां पर O डालेंगे, यहां पर क्या डालेंगे, Q डालेंगे, जो कि हमको दिया हुआ है। ठीक है ना। और OP की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है, तो अपन 7 सेंटीमीटर यहां पर लिख देंगे। क्लियर है। अब OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, और कोई भी भुजाओं का मान नहीं दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये दिया हुआ है यहां से एक भुजा का मान तत्कालिक निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दिया है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 लिखेंगे, इसीलिए OQ बराबर 1 प्लस PQ। ये कैसे हो गया, तो जो बराबर के साइड PQ माइनस में था उसको उस साइड भेजे तो प्लस में आ गया, और इसको मान लेते हैं अपन समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। तो तात्कालिक OQ की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 प्लस PQ। ये क्या है, ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन समीकरण से है, तो O1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ यही वैल्यू है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हो तो अपन क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर हो गई बात। ओके। पाइथागोरस प्रमेय से अपन ओरिजिनल फार्मूला लगाएंगे, जो कि है OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। ये कैसे हो गया, तो सर अपन बेसिक क्लास में जो थ्योरी की क्लास हुई थी त्रिकोणमिति की, उसमें मैं बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा, आप जाकर जरूर देखें। तो उसमें यह बताया था कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात। जिसमें ये भुजा है और ये भुजा मिलकर दो छोटी भुजा है, ये दोनों छोटी भुजा है और ये एक बड़ी भुजा है। क्लियर हो गई बात। तो अपन लिखेंगे कि OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर होगा OQ के स्क्वायर के।
क्लियर हो गई बात। अब ओपी की जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर। क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया अपने को, तो उसको वैसे के वैसे ही लिखेंगे। बराबर ओ क्यू की वैल्यू है 1 प्लस पी क्यू, और ओ क्यू पे होल स्क्वायर, ओ क्यू पे स्क्वायर है, अपन 1 प्लस पी क्यू पे होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर हो गई बात। 7 सत्ते 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर, अब ये कैसा दिख रहा है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अपन उस फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर पी क्यू है, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर 1, बी की जगह पर पी क्यू, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर पी क्यू है, इसीलिए पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का 2 और पी क्यू, तो 2 पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए कि मतलब 1 और PQ को उठा के इधर लाएंगे, 1 और PQ को उठा के इधर लाएंगे, इन दोनों को उठा के इधर लाएंगे, तो लिखेंगे 49 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में इधर आया तो माइनस PQ का स्क्वायर, प्लस में इधर आया तो माइनस PQ का स्क्वायर बराबर इधर क्या बच जाता है? 2PQ। क्या बच जाता है? 2PQ। अब यहां पर देखेंगे कि एक PQ स्क्वायर माइनस के अंदर है और एक PQ स्क्वायर प्लस के अंदर है, दोनों को कट कर देंगे। दोनों को कट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो अपन यहां देखते हैं। दोनों को कट करने के बाद रिजल्ट आता है कि 1 माइनस के अंदर है और ये जो 49 है 49 है ये प्लस के अंदर है, तो 49 में से एक घटेगा, कितना बचता है अपने को? अपने को बचता है 48, और इधर क्या बचता है? बराबर में 2PQ। क्या बचता है? 2PQ। अब यहां पर देखिए, जब ये 2PQ के साथ 2 क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये कहां जाएगा? बट्टे में जाएगा, और इधर क्या बचेगा? PQ। तो ये कटेगा 24 मरतबा, इसीलिए PQ की वैल्यू कितनी आ रही है? 24। कितनी आ रही है? 24। क्लियर हो गई बात। अब ये जो PQ की वैल्यू 24 आई है, अब क्या करेंगे? जो समीकरण फर्स्ट अपन लिए थे यहां पर वैसे लिख देंगे, चूंकि समीकरण फर्स्ट से OQ बराबर 1 प्लस PQ, OQ बराबर 1 प्लस PQ। क्यों? कि ये वैल्यू कहां से आप लाए? तो समीकरण फर्स्ट से लाए सरकार। ठीक है ना। अब देखेंगे ये ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं है। अब इस PQ के वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में अगर डालेंगे तो आपको अपने को OQ की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो अपन लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में PQ का मान रखने पर, PQ का मान रखने पर, क्लियर। और समीकरण फर्स्ट क्या हमारा? OQ बराबर 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ। क्लियर। अब यहां पर देखिए 1 प्लस और PQ की वैल्यू आई है 24, तो यह हो गया 24 1 25, इसीलिए OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। क्लियर। OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देख रहे हैं किसकी वैल्यू मांग रहा है? साइन Q और कॉस Q की वैल्यू मांग रहा है। तो यहां पर देखते हैं साइन Q और कॉस Q की वैल्यू। तो अपन लिखेंगे अब साइन Q बराबर क्या आता है? तो साइन Q बराबर, तो साइन Q कोण की वैल्यू पूछ रहा है। Q कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार होगी और ये कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और Q के लिए लंब यह हुआ, और कर्ण की वैल्यू जो ओरिजिनल आई है वो आई है 25। वो क्या आई है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये लिखेंगे लंब बटे कर्ण, मतलब कि 7/25। क्लियर हो गई बात। अब पूछ रहा है cos Q की वैल्यू, cos Q की वैल्यू क्या होगी? तो cos Q के लिए ये कोण के सामने वाली भुजा लंब और कोण के सटी भुजा आधार, और ये कर्ण हो जाएगी आधार बटे कर्ण, मतलब कि 24/25। हमारा क्या हुआ? एग्जाम्पल जो है वो द एंड हो गया। क्या हो गया? द एंड।
अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे एक्सरसाइज 8 पॉइंट के सवाल। एक्सरसाइज 8 पॉइंट ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। पूरे की पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, तभी जाकर आप कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।